पिछले भाग में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मकर राशि के उस सीक्रेट के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने पर्स या तिजोरी में रख लिया तो आपकी खाली जेब भी नोटों की गर्मी महसूस करने लगेगी। देखिए मकर राशि वालों, आपका संबंध पृथ्वी तत्व से है। आप हवा में महल नहीं बनाते, आपको ठोस नतीजे चाहिए। और आज जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई जादू टोना नहीं, बल्कि आपकी राशि की मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा को जगाने का एक तरीका है। अक्सर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी जेब की ऊर्जा दिशाहीन हो चुकी है। चलिए जानते हैं वो कौन सी एक चीज है जो मकर राशि वालों की दरिद्रता को जड़ से उखाड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रहों के गोचर और सामान्य मकर राशि के स्वभाव पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र मार्गदर्शन के लिए है, इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, वित्तीय या मेडिकल सलाह का विकल्प न माने। कर्ज मुक्ति के लिए ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ आपके व्यक्तिगत प्रयास, सही वित्तीय योजना और मेहनत अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के ग्रह अलग हो सकते हैं, इसलिए सटीक जानकारी के लिए किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। यह वीडियो केवल जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि को लोहा और काली चीजें प्रिय हैं, लेकिन धन के मामले में शनिदेव शुक्र की मदद के बिना फल नहीं देते। मकर राशि वालों, अपने पर्स में हमेशा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर सिल्वर पीस रखें। ज्योतिषीय तथ्य यह है कि चांदी चंद्रमा की धातु है और चौकोर आकार मंगल और बुध को स्थिर करता है। जब शनि की राशि वाला जातक इसे अपने पास रखता है तो उसके बेफालतू के खर्चे रुक जाते हैं और कर्ज चुकाने के नए रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। रुकिए, सिर्फ चांदी का टुकड़ा रखने से काम नहीं चलेगा। एक और छोटी सी चीज है जो आपको शनिवार के दिन अपने पर्स में डालनी है, जो आपके ऊपर चढ़े पुराने से पुराने कर्ज की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगी। क्या आप जानते हैं वो साधारण सी चीज आपके किचन में ही मौजूद है? मैं अगले 2 मिनट में उसका खुलासा करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने इस वीडियो का पिछला हिस्सा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने उन बुनियादी गलतियों के बारे में बताया है जो मकर राशि वालों को कर्ज के दलदल में खींचती हैं। जब तक आप जड़ को नहीं समझेंगे, समाधान पूरी तरह काम नहीं करेगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मकर राशि वालों, आपके साथ एक अजीब सी चीज होती है। आप कोई शौक मौज के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए फालतू पैसे नहीं उड़ाते, लेकिन फिर भी कर्ज का ये राक्षस आपके पीछे पड़ जाता है। अक्सर इसकी शुरुआत होती है किसी अपने की मदद करने से या फिर किसी ऐसे बिजनेस आइडिया से जिसमें आपने अपना सब कुछ झोंक दिया था। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या यही है, आप उम्मीद नहीं छोड़ते। जब गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो आप उसे बाहर निकालने के लिए और ज्यादा एक्सेलरेटर दबाते हैं, जिससे टायर और अंदर धंस जाता है। पिछला कुछ समय ऐसा ही रहा है, जहां आपने एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा कर्ज लिया और देखते ही देखते ये एक जाल बन गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी करीबी की जिम्मेदारी अपने सिर ली और आज वो इंसान तो चैन से सो रहा है, लेकिन आपकी रातों की नींद उड़ गई है? इसका असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। मकर राशि का जातक जब कर्ज में होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, अपनों से कटने लगता है। आपको लगने लगता है कि आप एक पिंजरे में बंद हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी तो आप अपने आप से ही नफरत करने लगते हैं कि मैंने ये फैसला क्यों लिया। रात के 3 बजे जब घर के बाकी लोग सो रहे होते हैं तब आप छत की ओर देखते हुए अपनी ईएमआई का हिसाब लगा रहे होते हैं। ये मानसिक बोझ आपको शारीरिक रूप से थका रहा है। सच बताना, क्या पिछले कुछ महीनों में आपके सिर के बाल ज्यादा सफेद नहीं हुए या आपकी भूख और नींद गायब नहीं हो गई? ये डिप्रेशन नहीं, ये वो बोझ है जो आपने दुनिया की नजरों में अपना स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए उठा रखा है। अब थोड़ा ईमानदारी से बात करते हैं। आप मकर राशि वाले कभी कभी बहुत जिद्दी भी होते हैं। मतलब अगर आपने ठान लिया कि ये काम मुझे ही करना है तो फिर चाहे पूरी दुनिया डूब जाए, आप पीछे नहीं हटेंगे। इसी चक्कर में आप कई बार संक कॉस्ट फैलेसी का शिकार हो जाते हैं, यानी उस डूबे हुए पैसे को बचाने के लिए और पैसा लगा देते हैं जो आखिर में वो भी डूब जाता है। क्या आपने भी किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को पैसे दिए थे जो अब आपका फोन तक नहीं उठाता और आप मन ही मन सोचते हैं, भाई कम से कम फोन तो उठा ले, मैं कौन सा जान मांग रहा हूँ। ये जो इमोशनल और फाइनेंशियल नुकसान आपने सहा है, इसे सिर्फ एक मकर राशि वाला ही समझ सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप पूरी जिंदगी इसी अफसोस में गुजार देंगे? देखिए, नुकसान हो गया सो हो गया। जो पैसा चला गया
वो अनुभव, एक्सपीरियंस खरीदने की फीस थी। अब ग्रहों की बदलती चाल आपको उस बोझ को हल्का करने का मौका दे रही है। ब्रह्मांड आपको एक रीसेट बटन दे रहा है। मैं जो आगे उपाय और पर्स का वो गुप्त रहस्य बताने वाला हूँ, वो तभी काम करेगा जब आप पहले अपने मन से इस हार को निकाल देंगे। क्या आप तैयार हैं उस मानसिक पिंजरे को तोड़कर बाहर आने के लिए? अगर हाँ, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जो आपकी किस्मत की चाबी है। वो गुप्त चीज है काले तिल के 7 दाने। शनिवार के दिन एक नीले कपड़े में 7 काले तिल बांधकर अपने पर्स के एक कोने में रख दें। मकर राशि वालों के लिए तिल शनि का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये आपके आसपास की उस नकारात्मकता को खत्म करता है जो आपको गलत निवेश या गलत जगह पैसे खर्च करने पर मजबूर करती है। लेकिन याद रखिए, पर्स में कभी भी पुराने बिल, फटी हुई रसीदें या किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर न रखें। मकर राशि की आदत होती है हर चीज को संभाल कर रखने की, लेकिन पर्स में कचरा रखना आपकी आर्थिक उन्नति को रोकता है। अपनी तिजोरी में हमेशा एक लाल हकीक या गोमती चक्र रखें। ये आपके कर्म को लाभ में बदलने की शक्ति रखता है। अंत में एक बड़ी बात, मकर राशि का कर्ज तब खत्म होता है जब वो अपनी आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़कर अपने लक्ष्य पर दोबारा फोकस करते हैं। आने वाले समय में ग्रहों की स्थिति आपको बहुत बड़ा मौका देने वाली है। शायद आपको कोई पैतृक संपत्ति मिले या कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर जो आपकी किस्मत बदल दे। लेकिन याद रखिए, शनि देव आपके चरित्र की परीक्षा लेंगे। अगर आप ईमानदार रहे तो ये कर्ज का पहाड़ धूल की तरह उड़ जाएगा। मकर राशि वालों, आप हारने के लिए नहीं, राज करने के लिए पैदा हुए हैं। बस अपनी काबिलियत पर शक करना बंद करें। मैंने जो बातें बताई हैं, अगर आपने उनमें से सिर्फ 20% भी अपनी जिंदगी में लागू कर ली, तो अगले 6 महीनों में आप खुद कमेंट करके कहेंगे कि हाँ, अब मैं कर्ज मुक्त हूँ। मकर राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखना, आपकी किस्मत किसी कागज के टुकड़े या बैंक बैलेंस की मोहताज नहीं है। आपकी राशि का प्रतीक वह पहाड़ी बकरी है जो तब भी चढ़ना जारी रखती है जब उसे रास्ता दिखाई नहीं देता। आपने पिछले कुछ सालों में जो खोया है वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो आपका आत्मविश्वास था। लेकिन आज ग्रहों का ये गोचर आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आपका बुरा वक्त अब एक्सपायर हो चुका है। ब्रह्मांड कभी भी आपकी मेहनत का कर्ज अपने पास नहीं रखता, वो सूद समेत वापस लौटता है। बस अब आपको खुद को कोसना बंद करना होगा। क्या आप खुद को एक और मौका देने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति या कोई भी ग्रह आपकी जेब नहीं भर पाएगा। एक आखिरी सुझाव जो मैं आपको अपने अनुभव से देना चाहता हूँ, अपने संघर्ष को अपनी पहचान मत बनाइए। अक्सर मकर राशि वाले दुखी रहने के इतने आदी हो जाते हैं कि जब खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो उन्हें शक होने लगता है। अब समय आ गया है कि आप उस पुराने थके हुए इंसान को पीछे छोड़ दें और उस विजेता मकर राशि वाले को जगाएं जो शून्य से साम्राज्य खड़ा करना जानता है। आज रात जब आप सोएं तो कर्ज की चिंता लेकर नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ सोएं कि आने वाला कल आपके हिसाब चुकता करने का दिन है। आपके भीतर वो आग अभी भी बाकी है, बस उसे फिर से सुलगाने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के इस नए और सुनहरे अध्याय को लिखने के लिए? अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बातें सीधे आपसे की जा रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये कोई आम प्रेडिक्शन नहीं था, ये आपके जीवन का ब्लूप्रिंट था। अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन का बोझ थोड़ा भी हल्का किया है और आप खुद को मेरी इन बातों से जोड़ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मकर राशि के लिए जो अगली सीरीज में ला रहा हूं, वो आपके करियर के बंद दरवाजे खोल देगी। अगर आपको लगता है कि इस रिसर्च और जानकारी से आपकी मदद हुई है, तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन का इस्तेमाल करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और गहराई वाली जानकारी लाता रहूं। कमेंट में अपनी समस्या लिखें और जय शनिदेव लिखना न भूलें। भगवान आपका कल्याण करें। मकर राशि वालों, चलते चलते बस एक बात याद रखना जो आपके आज के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। Your current situation is not your final destination। यानी आपकी आज की ये तंगी और ये कर्ज आपकी कहानी का अंत नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा कठिन अध्याय है जिसे आप बहुत जल्द पलट देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पहाड़ को पार करेंगे। अगर आपको आज की इस चर्चा से थोड़ी भी हिम्मत मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मकर राशि के अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपकी मेहनत सफल हो और आपके घर में सुख समृद्धि आए, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।